Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics, and today in the chapter of solutions we will discuss depression of freezing point of a solvent by a non-volatile solute. So we will first see what is freezing point of a liquid. Freezing point liquid का क्या होता है? The freezing point of a substance is the temperature at which the solid and liquid phases of the substance coexist. यानी फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फेजेस जो हैं दे को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की ही बात करें तो वाटर जो है सॉलिड फॉर्म इसकी आइस है और लिक्विड फॉर्म जो है वाटर है, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। तो अब वो दोनों फेजेस को एग्जिस्ट किस तरह से करेंगी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि सॉलिड फेज में है आइस फॉर्म में, वो लिक्विड वाटर की फॉर्म में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड फेज दे विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ये चीज होती है कि किस तरह से एक ही सब्सटेंस की दो फेजेस फ्रीजिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम उनके दरमियान एग्जिस्ट हो जाता है। Freezing point is also defined as that temperature at which its solid and liquid phases have the same vapor pressure। अच्छा, अब फ्रीजिंग पॉइंट हम एक ऐसे टेम्परेचर को भी कहते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेजेस का जो वेपर प्रेशर है वो एक जैसा होता है। अब देखें आपने जो वेपर प्रेशर, ये जो वेपराइजेशन का फिनोमेना है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बर्फ के ऊपर से भी आपने वेपर्स जो है वो उठते बन बन के उठते हुए देखे होंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है कि जो किसी भी सब्सटेंस की दोनों फेजेस हैं यानी सॉलिड और लिक्विड फेज, उनका वेपर प्रेशर जो है वो भी सेम होता है। व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर देयर आर टू थिंग्स इन द वेसल। यानी अगर हमने फॉर एग्जांपल, चूंकि मैं वाटर की एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पॉइंट पे फॉर एग्जांपल एक वेसल के अंदर हमने वाटर लिया हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट विच इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर दो फेजेस एग्जिस्ट करेंगी, लिक्विड सॉल्यूशन एंड द सॉलिड सॉल्वेंट। तो उसमें क्या होगा कि और उसमें अगर हमने थोड़ा सा सल्यूट भी कोई ऐड किया हुआ है तो उसमें फिर दो चीजें होंगी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। एक तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और सॉलिड सॉल्वेंट होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़ाहिर वाटर जो है वो जमना शुरू हो जाएगा और जो सोल्यूशन फॉर्म में है मतलब वाटर, वाटर प्लस सल्यूट, वो सोल्यूशन फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा। ठीक है, तो अब यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड सॉल्वेंट तो पहले जम जम जाएगा। ठीक है, the solution will freeze at that temperature at which the vapor pressure of both liquid solution and solid solvent are same। यानी जो सॉलिड सॉल्वेंट है यानी वाटर, वो तो पहले जम चुका होगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो उस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा जिसमें वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड सॉल्यूशन यानी लिक्विड सॉल्यूशन का और सॉलिड सॉल्वेंट का वो सेम हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर इस पॉइंट को दोबारा समझना है कि एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास वेसल के अंदर जो तमाम का तमाम सोल्यूशन प्रेजेंट है वो जम नहीं जाता, बल्कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जमना शुरू करता है। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ आप कह सकते हैं बर्फ की क्रिस्टल्स अपीयर हो जाती हैं और कुछ जो है वो स्टिल लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब वेसल के अंदर दो चीजें हैं, एक है सॉलिड सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर जो है वो पहले जम जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो सॉल्यूशन किस वक्त जमेगा,
जब इसका वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में आइस फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है वो पहले जम गया और वो वाला वाटर जो सोल्यूशन फॉर्म में है वो बाद में जमेगा, यानी सोल्यूशन जो है वो बाद में फ्रीज होगा, यानी सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। और इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। ठीक है, और वो वाला जो सोल्यूशन है जिसमें हमने सल्यूट ऐड किया हुआ है वो किस वक्त जमेगा, जब उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दैट अ सॉल्यूशन शुड फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो प्योर सॉल्वेंट से भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। यानी इसको मैं दोबारा एक मिसाल से समझा सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करेगा तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमने नमक डाला हुआ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट बाय अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। We can understand it with the help of this diagram। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन वेपर प्रेशर टेम्परेचर फॉर अ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वेपर प्रेशर हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे और टेम्परेचर जो है वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। ठीक है, इन दोनों के दरमियान यानी सॉल्वेंट और सोल्यूशन के टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें क्या है, जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया और हमने वेपर प्रेशर कोलेक्ट किया सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूशन का, उससे हमारे पास ये ग्राफ आया। द कर्व ए बी सी इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। इसमें ये वाला जो कर्व है यानी ए बी सी, राइट। सो दिस कर्व दिस इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट, यानी हमने क्या किया कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करते गए और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड करते गए, और टेम्परेचर के अगेंस्ट जब हमने वेपर प्रेशर की वैल्यूज को प्लॉट किया तो हमारे पास ये वाला कर्व आया विच इज ए बी सी। सो दिस कर्व इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। the solvent freezes at temperature T1 corresponding to the point B where the vapor pressure of freezing solvent is P naught। ठीक है, अब ये वाला सॉल्वेंट जो है वो किस पॉइंट पर फ्रीज करता है, दिस सॉल्वेंट दिस फ्रीजेज एट पॉइंट बी। तो ये देखा गया कि सॉल्वेंट जो है इस पॉइंट पे फ्रीज कर गया जब उसका वेपर प्रेशर था पी नॉट। तो यहाँ ये वाले बी पॉइंट पे ये फ्रीज किया, तो हमने इसको इस पॉइंट को एक्स्ट्रा प्लॉट करना है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और सॉरी टुवर्ड्स वाई एक्सिस एंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो जब हमने इसको वाई एक्सिस की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो इसने वेपर प्रेशर एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पर ये दिस इज पी नॉट दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये जो इसने टेम्परेचर एक्सिस को T1 पे कट किया, इसका मतलब दिस इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट T1। द पोर्शन ऑफ द कर्व बी सी इज फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट। अब देखें ये वाला पोर्शन जो है दिस बी सी दिस इज फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट, यानी यहाँ पर यहाँ से लेकर ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी फिर वही वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से लेकर बी तक वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पर वाटर जमना शुरू कर देता है, और बी से लेकर सी तक जो है वाटर जम चुका है, ये अब सॉलिड फॉर्म में है। तो ये प्योर सॉल्वेंट का ए से बी जो है वो लिक्विड वाला कर्व है और बी से सी तक प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म वाला कर्व है। अच्छा जी, अब ये जो बी सी है दिस पोर्शन हैज अ ग्रेटर स्लोप शोइंग
दैट द चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद चेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर रैपिड। अब देखें यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर ये देखें, एक तो हमारे पास ये है इस कर्व का पार्ट, और दूसरा ये वाला जो बी सी वाला कर्व जो है ये ज्यादा स्लोप है, यानी इसके ये ज्यादा स्टीप है। अच्छा जी, अब हम इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहले हमने वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व डिस्कस किया फॉर द प्योर सॉल्वेंट। नाउ वी विल डिस्कस द कर्व DEC, दिस वन DEC, ठीक है। दिस कर्व इज फॉर द सोल्यूशन, यानी हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नोट करेंगे, उनको हम एक दूसरे के अगेंस्ट जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक कर्व आएगा DEC। अगेन सॉल्यूशन का ये जो DE वाला ये वाला पोर्शन है, दिस इज फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन, एंड E और E से लेकर C वाला जो पोर्शन है दिस इज फॉर द सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी एक्चुअली जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो तो सॉल्वेंट ही होगा ना, और इसी तरह ये EC ये सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। अच्छा जी, अब जो है ये फिर हम यहाँ से जहाँ पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं, यानी कर्व BC, ठीक है, और कर्व ये वाला हमारे पास यहाँ से लेकर DE, ये कर्व जो है इसको E पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। एक्चुअली इस पॉइंट पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड सॉल्यूशन का है दिस विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। और वही जो है वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इसको मैं फिर रिपीट करती हूँ, हम यहाँ से भी एक्चुअली पढ़ लेते हैं। द कर्व DEC फॉर द सॉल्यूशन विल मीट द कर्व BC एट द पॉइंट E, यानी ये वाला जो कर्व है DEC ये कर्व BC को E पॉइंट पे काटता है, एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T2। ये वाला जो E है इसको अगर हम नीचे की तरफ प्लॉट करें तो ये टेम्परेचर एक्सिस को T2 पे काटता है, विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T2, ठीक है, और एंड क्रॉसपॉन्ड टू द वेपर प्रेशर P विच इज लोअर देन P नॉट। और इसको अगर हम इस साइड पे एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो दिस विल गिव यू दिस वेपर प्रेशर विच इज लेस देन P नॉट, and we know that P naught is the vapor pressure of pure solvent and P is the vapor pressure of solution. The reason is that the vapor pressure of solution is less than the pure solvent. अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जिसको हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्यूशन का दिस इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है EC इसमें सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है, और E से लेकर D तक जो है सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है, और इस पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाता है, और वही जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसको यहाँ पर T2 से जाहिर किया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये T1 जो है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अच्छा जी, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया फिर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा TF से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेल्टा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2। दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज रिलेटेड टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम मोलैलिटी से किस तरह से क्रॉसपॉन्ड कर सकते हैं, और इसी तरह से हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगा विच इज
similar to elevation of boiling point. तो असल में क्या होता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन बाय अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, वेयर के एफ दिस इज कॉल्ड द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं. एंड m इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. अब इसमें टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन हम ये वाला मोलैलिटी वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये मैं आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ. आप लोगों की आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का लिंक डाल दूंगी सो दैट यू कैन गो देयर डायरेक्टली एंड सी. सो m इज इक्वल टू 1000 W2 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय W1. ये एक्चुअली थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास ये वाला फैक्टर आ जाता है मोलैलिटी वाले एक्सप्रेशन में से. तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर m की वैल्यू लगा देंगे एंड वी विल गेट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1000 W2 divided by m2 into W1, where m2 this is the molar mass of the solute which we have added. तो W2 जो है वो मास ऑफ द सल्यूट है, जितनी अमाउंट हमने ऐड की है ये मोलर मास है. W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg है. इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें then you can get the molar mass of solute m2 this is equal to kf divided by delta tf into 1000 W2 over W1. So by putting all these values you can get the molar mass of the solute from this equation. Thank you very much for watching this lecture. If you have benefited from this video, please subscribe, like and share so that others can also get benefit from it. Thank you very much. Allah Hafiz.